हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद की जमकर धुलाई की। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान का भला चाहती है तो शेख रशीद से जान छुड़ा ली जाए, क्योंकि शेख रशीद एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान का नहीं बल्कि अपना फायदा देखते हैं, अपना सियासी फायदा देखते हैं। जिस लाल हवेली में शेख रशीद रहते हैं वो भी उनकी अपनी नहीं है बल्कि उस पर कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय भारत की बात हो रही थी। पीटीआई हुकूमत के एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, वो भी यू टर्न लेते आज नजर आए हैं, इशारे दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? ये तो बहुत ही अंडर स्टेटमेंट आपकी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं, पर मेरी ये जो है ना हाथ जोड़ के इल्तिजा है इस गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए शेख रशीद साहब से जान छुड़ा लें अगर इस मुल्क को बचाना चाहती हैं। ये बिल्कुल इसके हाल और मुस्तकबिल से खिलवाड़ खेल रहे हैं और ये जिस तरफ जा रहे हैं वो इसकी वजह ये है कि इनके ज़ाती मफाद, सियासी मफाद जो हैं वो इस मुल्क और इस रियासत के साथ मुतज़ाद हैं। उनको 3 दिन से उनको सिर्फ ये फिक्र पड़ा है कि मेरी लाल हवेली को नुकसान ना हो जाए, मेरे वोटों को नुकसान उनकी नहीं हो है, जाए। वैसे कब्जा किया हुआ वो है। जो भी उनके नाम से वो लाल हवेली के शहजादे कहलाते हैं ना, तो वो 200 बंदे इकट्ठे हुए थे, तो उनकी 2 दिन से 3 दिन से वो सो नहीं पा रहे थे। उनको अपने सियासी वोटों के लिए और अपनी लाल हवेली के लिए और अपनी जान के लिए जो है ना वो पूरा उन्होंने बेच दिया है। बात यह है कि ये जिस तरीके से ये किया जा रहा है इससे ये मसला ख़त्म नहीं होने वाला। ये 2-3 महीने बाद अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये दोबारा खड़ा होगा। इससे मैसेज क्या जा रहा है? उन लोगों को सबको पता चल गया है ये कमज़ोर गवर्नमेंट है, ये कमज़ोर वज़ीर दाखिला है और इनको यूँ कान से पकड़ के इनके घुटने के ऊपर 4 ठुड्डे मारे जाएंगे। ये कान पकड़ के इनसे जो करवाना है करवा ले, उन्होंने करवा लिया है। और उन्होंने शेख रशीद साहब को चौराहे में कान पकड़वाए हैं और ये नाक से लकीरें निकलवा के ये चीज़ें निकलवाई हैं। ये इनकी जो ज़ाती अपने मफादात थे उसकी वजह से इन्होंने जो किया है, इसकी वजह से ये 2 महीने बाद देख लीजिएगा, मेरी ये मार्क माई वर्ड, ये रिकॉर्ड करके रख लें कि ये 4 महीने बाद ये फितना दोबारा खड़ा होगा। ये इस तरह के ही लोग थे जब तालिबान के साथ, ये वैसे मैं याद कराता रहता हूँ, नेक मोहम्मद के साथ पहले डील की थी अल्टीमेटली 50,000 बंदे करके हमने अपनी फोर्सेस ने जंगें लड़के, तो उनसे अभी भी वो जान नहीं छूटी, अभी भी वो पूरा मसला खत्म नहीं हुआ। भी प्याज भी तो ये जो हुआ है इसको छोटा ना लें और अभी भी टाइम है कि शेख रशीद साहब इस मौजू नहीं है ये निगोशिएशन करने के लिए, पॉलिसी करने के लिए। ये वो फेस नहीं है जिनसे उनसे बात की जाए। इनसे खुदा के लिए जान छुड़ा लें। इन्होंने किस उससे ये मुआहदा किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश करेंगे? अब फंस गए हैं ना। अब उसको पार्लियामेंट से ले जाना भी है, उसको वहां से फेल भी कराना है, क्योंकि पास होने का मतलब है कि पूरी दुनिया से आइसोलेट होना। फैटिव के अंदर आप अलग ब्लैक लिस्ट होंगे। आज शेख रशीद साहब, पूरा पाकिस्तान बंद था और आज फिर वो ये राग लाप रहे थे, इतने लाख ट्वीट इंडिया से आ गए, इतना ये हुआ। शेख साहब, अगर आप अपने मुआहदे पर अमल दरामद करते, ना फिरते, अहद ना तोड़ते, तो कोई इंडिया से ट्वीट नहीं आ सकता था। ये सिचुएशन नहीं होनी थी। आप इसको पहले ठीक हैंडल कर लेते। आपका कोई क्रेडिट नहीं है, ये गवर्नमेंट का कोई क्रेडिट नहीं है। ये उन पाकिस्तानियों का क्रेडिट जिन्होंने दुकानें बंद की, जो सड़कों पे निकले, जिन्होंने कहा कि अगर इस इशू पर तुमने 2 नंबरी की तो उठा के बाहर फेंक देंगे। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये आपने सब कुछ किया। और जिस तरह अपोजिशन सियासत कर रही है मजहब पर, आप भी उसी तरह झूठ बोल रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। मैं अभी सुना दूं आपको शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने कहा कि कोई हम करारदाद पेश नहीं करेंगे। ये तो पूरा पाकिस्तान बंद हुआ तो फिर नबी की मोहब्बत याद आई, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सब नबी की मोहब्बत याद आई। कैसे आप कह रहे हैं? हम उनका कोई क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन अभी इस वक्त मुझे बताएं ना, इस सारे इशू में हमें तो झूठ नजर आ रहा है। और आज फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तानी मीडिया उसके सामने और बात, जो इंटरनेशनल मीडिया उसके सामने और बात। ये नबी के मानने वालों का शेवा है। ये तुक नहीं बनता था। समी साहब, बात सही है आपकी कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसी में इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाते और बात करते। अगर उन पे सवाल होता भी तो उसका जवाब देने के भी 100 तरीके होते हैं। थोड़ा सा दिमाग से काम लिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जहालत पर मबनी बयान देना होता है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सिर्फ जहालत नहीं है राना साहब, बदनीयती भी है इसमें। तो वो एक बिनते तरले करके मुईद यूसुफ साहब वहां से एक इन्विटेशन ले आए हैं, काजी वो जो अमीन असलम साहब हैं इन माहौलियात के, उसी कॉन्फ्रेंस में जिस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया उन्होंने इमरान खान को और मोदी को बुलाया, और इसको एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी इसको समझा जा रहा है।
और कहा जा रहा है कि बस अमेरिका ने घुटने टेक दिए, पता नहीं किसने घुटने टेके। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कहा बरतानवी हुकाम से कि हम तो आपको बंदे दे रहे हैं, हमारा बंदा आपके पास एक बैठा हुआ है मनी लॉन्ड्रर, चोरी छुपे इधर आके बैठ गया, आप उसे दें हमें। तो बरतानिया ने कहा कि जी वो तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उनका फैसला तो होम डिपार्टमेंट करेगा। जिन लोगों ने फिर बरतानिया को भड़काया वो शायद आप उनकी निशानदेही कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब देखें ये पाकिस्तान तो बड़े अरसे से हमारे साथ ऐसे ही कर रहा है। वो जो बरतानिया से एक जहाज़ भर के आया था जिसमें कुछ डिपोटीज़ थे, तो पाकिस्तान ने उनको वापस करने, उनको लेने से इनकार करके उस जहाज़ ही को वापस भेज दिया था। ऐसा ही था। और जनाब इस पर वज़ीर दाखिला को इजाज़त ही नहीं मिली बरतानिया जाने की। ये शमी साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और आपको पता होगा कि ये जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, इनसे बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टियन टर्नर, वो मुलाकातें भी कई कर चुके हैं, उन्होंने जाना भी था। अच्छा, फिर जब ये वज़ीर दाखिला नए नए बने थे तो कई खतूत भी लिखे गए फॉरेन ऑफिस के ज़रिए मियां नवाज शरीफ के मामले के ऊपर। उन्होंने सिर्फ एक आधे ख़त का जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तो उन्होंने भी इस मामले में उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया जा रहा है, वो रूट तो सारा वज़ारत दाखिला वाला ना को इंचार्ज तो शेख रशीद हैं। तो उन्होंने गुस्सा फिर इस पर यह निकाला कि पहले हमें शामिल कर दिया वो हाई रिस्क कंट्रीज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी वाले। हालांकि अच्छा, ये जो हमें हाई रिस्क कंट्रीज, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और कोरोना की भी हाई रिस्क डाल दिया, और उसमें भी डाल दिया। और फिर बहाना ये बनाया कि शेख साहब जी वहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है और ये है। लेकिन असल कहानी यही है कि जो आप बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा भाई आप एक मौक़िफ़ तो बयान करें। आप एक मुजरम, आपके पास मुलज़म नहीं, एक मुजरम आपके पास बैठा हुआ है और हमारी अदालतें उनकी वापसी का कह चुकी हैं, इतने के उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये कमिटमेंट करके गया है, उसकी बेल कैंसिल हो चुकी है और इसके बावजूद आप हमें जवाब नहीं दे रहे। तो उन्होंने उल्टा ये जवाब दिया कि शेख रशीद को जवाब दे दिया।